वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी ईयर में पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल करके आप अपने सेमेस्टर को पहले कंप्लीट करवाइए ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में यूक्रेन से लौटे हुए एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूक्रेन से लौटे हुए जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने सबसे पहली समस्या थी इवैक्यूएशन की, जो कि सक्सेसफुली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वो ये है कि उनके फ्यूचर को लेकर के या उनके फर्दर एमबीबीएस स्टडीज़ को लेकर के अब वो क्या करे, क्या डिसीजन ले, इसको लेकर के पेरेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। आज के इस वीडियो में बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल चैनल, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल करियर मेंटोर या काउंसलर, हमारी ये जिम्मेवारी है कि आपके इस सवाल का जवाब हम आपको दें। और हमारे भी कई सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं जो लौट करके इंडिया में हैं, उनको भी इस वीडियो के चैनल के माध्यम से उनके सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक के सारे बच्चे इंडिया में आ चुके हैं। किसी को फाइनल ईयर की डिग्री लेनी है, किसी को सेकेंड ईयर है, किसी का थर्ड ईयर है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सामने अब सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रांसफ़र ले, किसी दूसरे कंट्री में जाए या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान से जा करके बैठ भी गए हैं। आपको जॉर्जिया का, आर्मेनिया का, कई सारी कंट्रीज़ का अब आपको जो है ट्रांसफ़र के मैसेजेज और आपको इस तरह के कई सारे मैसेजेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के या यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो मेरा ओपिनियन है सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए, वो ये है कि अभी आप जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो सेकेंड ईयर का बच्चा हो या थर्ड ईयर का हो, हर बच्चा यानी हर स्टूडेंट्स अपने ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में होगा। यानी आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड सेमेस्टर में हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, इस तरीके से। तो आपके जो सेमेस्टर हैं वो जून और जुलाई में अप्रॉक्सीमेटली यूक्रेन में कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहला किसी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये करना है कि मिनिस्ट्री यानी पीएमओ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल मेडिकल कमीशन और उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री, इन तीनों को हर पेरेंट्स, जो भी बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, बच्चा हो या पेरेंट्स हो, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने ईमेल आईडी से तीनों को टैग करके, यानी तीनों को मेल में रख करके आप अपने कंडीशंस के बारे में और उनसे मदद मांगिए कि इंडिया में आपके लिए कोई जुगाड़ किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कोई रूल ला करके, कोई स्पेशल केसेस के अंदर में, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे विक्टिम्स हैं, तो उनको स्पेशल कंडीशंस के अंदर में सबसे पहले यहीं पर व्यवस्था की जाए। कई लोग आपको बोलेंगे कि गवर्नमेंट में क्यों मानेगी, प्राइवेट में क्यों मानेगी, आप भूल जाइए। कई लोग पहले भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट का काम नहीं है, आप अपने से गए तो खुद चले आइए, आखिर गवर्नमेंट ने आपको इवैक्यूएट करके लाया। तो कहीं ना कहीं ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि जो 18,000 स्टूडेंट्स बाहर गए, जिनका करियर दाव पे है, स्टेक पे है, तो वैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचे। तो आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। हर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट अ मेल टू द पीएमओ, एनएमसी एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री। बाकी उन पर छोड़ दीजिए कि वो क्या डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट में, अब जो यूक्रेन है, अब यूक्रेन के अंदर में आज शायद 19th डे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तक सिचुएशन जो है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है वो अभी भी वैसा सेफ और सिक्योर्ड है। मतलब उधर बहुत ज़्यादा जो रशिया है उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर अटैक नहीं किया है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी ईयर में पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल करके आप अपने सेमेस्टर को पहले कंप्लीट करवाइए ऑनलाइन। यानी आप अगर लविव में पढ़ रहे हो, बिनिट्सा में पढ़ रहे हो, बुकोविनियन में पढ़ रहे हो, एक दो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन स्टार्ट भी हो चुका है जो वेस्टर्न पार्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ ईस्टर्न पार्ट के यूनिवर्सिटीज़ में मीटिंग चल रही है कि उनका अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेजर चैलेंजेज है कि आपको ये जो सेमेस्टर है ना, जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है या सेकंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वैसे सेमेस्टर को आपको कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले आज के डेट में जो ट्रांसफ़र है, मैं आपको बता दूं, आप 6 ईयर वाले प्रोग्राम में पढ़ रहे हो तो 6 ईयर में आप 6 ईयर क्रेडिट सिस्टम में ही ट्रांसफ़र ले सकते हो एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से।
आप 5 ईयर के किसी कंट्री में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, या कोई यूनिवर्सिटी आपको 5 ईयर्स में ट्रांसफर कराने की बात करे, वैसे किसी मॉडल में आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक दूसरा, अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। कई सारे लोगों ने किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में वो जो है यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके जॉर्जिया में, कि आपको जॉर्जिया में 2 ही यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, जो मेरा मानना है। उस 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अभी कोई एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। उसके बाद अर्मेनिया में एक यूनिवर्सिटी है, सैंट टेरेजा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हमेशा हर साल यूक्रेन से बच्चे ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। कई बार मैंने इस यूनिवर्सिटी को लेकर के वीडियो में सवाल खड़े किए कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल ट्रांसफ़र के लिए क्या, वहाँ पर मतलब वो नर्सिंग करने के लिए या किसी भी कोर्स के लिए, नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो किसी भी कोर्स के लिए वो यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं है। और रिसेंटली एनएमसी ने लेटर इशू करके यूनिवर्सिटी के ऊपर में सवाल खड़े कर दिए। किर्गिस्तान के अंदर में 16 से 17, 16 to 17 यूनिवर्सिटी के ऊपर में सवाल खड़े कर दिए। तो कोई भी पेरेंट्स जल्दबाजी मत करिए। जो आपको मैसेजेज आ रहे हैं, जो आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं ट्रांसफ़र के नाम पे, उनके सामने आप बस एक अपॉर्चुनिटी के रूप में खड़े हो और वो आपको बस किसी भी तरीके से इनकैश कर लेना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो वेस्टर्न पार्ट यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं, वो सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर से, टीचर से बात करके आप अपनी ऑनलाइन मोड ऑफ जो टीचिंग है उसको कंप्लीट, मतलब उसको स्टार्ट करवाइए। और इसको सेकेंड पार्ट में, मतलब आपका जो सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है जून जुलाई तक, तब तक आप इसको ऑनलाइन मीडियम के द्वारा ही कंप्लीट करिए। उम्मीद है कि अगले 1.5-2 महीने में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर हो जाती है तो बीइंग अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन आपको बहुत ज़्यादा कहीं ट्रांसफर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, अगर ट्रांसफर लेने की बात भी है तो आप अपने सेमेस्टर कंप्लीट करिए, क्योंकि ट्रांसफर के लिए भी आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। आप अभी जब आप सेकेंड सेमेस्टर वाले में, तो आपके पास तो ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं। आप पुराने ट्रांसक्रिप्ट पे अगर आप एडमिशन्स लेते हो तो आपका सेशन 6 महीने से 1 साल वैसे ही पीछे हो जाएगा। तो बेटर है कि ऑनलाइन मोड में आप अपने 6 मंथ्स को कंप्लीट कर लीजिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइम दीजिए कि जो आप अपील मैंने वहाँ पे डाल रहे हो, जो मेल कर रहे हो, उस पर वो कुछ आपके लिए कॉन्क्रीट डिसीजन ले सके। और कुछ आप जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर में छोड़ दीजिए, कुछ सिचुएशन के ऊपर में छोड़िए कि अगले 2-3 महीने में अगर सिचुएशन नॉर्मल होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में कम से कम बच्चों को 1 से 1.5 महीने वेट करना चाहिए अगर वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं ऑनलाइन। तो क्यों? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट यूक्रेन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप, अगर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है तो आप भी अपने यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग हैं वो आपसे ज़्यादा परेशान है, वो आपकी ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में अगर ऑनलाइन टीचिंग मीडियम 1 से 1.5 महीने के बाद भी अगर स्टार्ट हो जाता है, और अगर नहीं भी स्टार्ट होता है, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशंस, हालात बन सकते हैं कि अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन अगर अच्छा होगा तो आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के जितने भी बच्चे हो, आप सबसे पहले अगर उसी कंट्रीज के अंदर में अगर आपको वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, यानी वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के किसी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र मिल जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, वो सबसे इफेक्टिव और सबसे बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। ये सेकंड केसेस में, अगर आपका इंडिया में कुछ गवर्नमेंट कोई एक्शन प्लान नहीं करती है तो। बाकी आप अभी के सिनेरियो में जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर वाले बच्चे हैं, अगर ट्रांसफ़र के लिए किसी भी कंट्री में जाएंगे, चाहे वो अर्मेनिया हो, जॉर्जिया हो, किर्गिस्तान हो, बिलीव मी, आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे यूक्रेन के, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, उससे बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के लिए जाएंगे। देयर विल नॉट बी अ क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको वो वाले पार्ट में भी नहीं है। सबसे बेटर है कि थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। आप एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन से पूरा परिवार गुजर करके अभी इंडिया में, मतलब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। 1.5-2 महीने अपने आप को दो, गवर्नमेंट को सोचने के लिए भी टाइम दो। आप उनसे लगातार अपील करते रहिए, और एट द सेम टाइम जिनका ऑनलाइन हो रहा है वो अपना कंप्लीट करके, सेमेस्टर कंप्लीट करके अपने ट्रांसक्रिप्ट को लीजिए। अगर आपके जून जुलाई के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होते हैं और सब जब डिस्टर्ब हो जाता है और लगता है जैसा वैसा सिचुएशन होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर अदर पार्ट में हम उस वीडियो में कवर करेंगे कि फिर आपको ट्रांसफ़र कहाँ लेना है। और अगर आप ट्रांसफ़र ले भी रहेंगे तो उस टाइम में आपको बाकी अदर कंट्रीज़ में कई सारे ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे और आप वहाँ पर एडमिशन्स अपना करा सकते हैं, रादर देन कि अभी आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में कहीं ना कहीं अपने आप को ले जा करके ट्रैप करा लीजिएगा, और आप अपना, मतलब पूरा जो फर्दर स्टडीज़ है वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
अब लास्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जिनके फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं वो तो आप इसी पैटर्न पे जाइए। जो स्टूडेंट्स अभी इंडिया में फैब वाले सेशन में एडमिशन लिए थे और जिनका डिपार्चर अभी तक इंडिया से बाहर नहीं हो पाया था, मतलब अभी आप फ्लाई नहीं किए थे, वैसे स्टूडेंट्स के लिए सजेशन होगा कि आप प्लान ड्रॉप कर दीजिए और इंडिया में ही आप जो है आने वाले समय में नीट का प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप 400-500 के स्कोर कार्ड पर हैं तब तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि 400-500 ऑप्शंस पे आप जो है एडमिशंस के लिए गवर्नमेंट जो प्राइवेट के अंदर में जो गवर्नमेंट सीट्स आ रही है इस साल, उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, 25 से 30 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। एक पॉइंट आपके लिए ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप अगर 2020 बैच में पास आउट है, 2020 वाले बैच में अगर आप 12th कंप्लीट किए हुए हैं तो बांग्लादेश जैसे कि एक अच्छा डेस्टिनेशन है, तो आप अगर अभी तक नहीं गए हो तो आप अपना एडमिशन कैंसिल करके उस कंट्रीज़ के अंदर में जो बचे हुए कॉलेजेस हैं, देयर आर फ्यू कॉलेजेस जिसमें एडमिशन अभी ओपन है और हम लोगों ने कई सारे बच्चों का किया भी है। जो बच्चे अभी तक फ्लाई नहीं किए थे, ट्रांसफ़र वाले बच्चे नहीं है वो, तो वैसे बच्चे बांग्लादेश कंट्री में जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों को नेपाल भी शिफ्ट किया गया जिनका बजट था। तो करंट सिनेरियो में अभी आपके लिए सबसे बेटर यही होगा कि कोई भी पेरेंट्स जल्दबाजी ना करे, किसी के भी बहकावे में ना आए, टाइम लें और उसके बाद डिसीजन करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए अभी है। उसके बाद तो करंट सिनेरियो में अभी आप जो कर सकते हो वो यही कर सकते हो जो भी हमने आपको सजेस्ट किया। एक और इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं फर्दर 2 महीने 3 महीने में, ऐसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एनएमसी को अपडेट करना मत भूलिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एनएमसी के प्रॉपर अपडेट का वेट करिए। हो सकता है एनएमसी कोई ना कोई गाइडलाइंस ट्रांसफ़र वाले बच्चों के लिए भी जनरेट करे, क्योंकि आज के डेट में एनएमसी हर कामों में यानी एमबीबीएस अब्रॉड के हर तरह के जितने भी तरीके के जो सिस्टम होते हैं उसमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन वो जारी कर देती है। एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, कई सारे आपको जो कंसल्टेंट है, एजेंट है, वो मिसगाइड करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी वैलिड नहीं है। ये गलत बात है। ऑनलाइन स्टडी आपके केसेस में बिल्कुल वैलिड होगी अगर आप 4-5 महीने, अगर 2-3-4 महीने जो भी है आप कंटिन्यू करते हो, जो आप सेमेस्टर कंप्लीट करते हो। यह सिर्फ स्पेशल केसेस चाइना के लिए निकाला गया था, जो बच्चे 2 साल 3 साल से चाइना में नहीं गए, तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और बने रहिए माई करियर पाठशाला के लिए फर्दर अपडेट्स। अगर कोई भी अपडेट यूक्रेन के मसले को लेकर के या उसके एडमिशंस मॉडल्स को या अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।